आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक पॉइंट पर ये समझने पे मजबूर कर देता है कि आखिर हम अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें और हम कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में जिससे कि कहीं ना कहीं आप अपने जो सिविल स्कोर है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, और बात वो भी करेंगे कि आखिर कैसे आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट करता है। ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, और ये नंबर आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं या बैंक्स रहते हैं ये उन्हें ये बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। वो बिहेवियर ये बताता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आपका क्या क्रेडिट बिहेवियर रहा है, जिससे कि बैंक उस स्कोर के बिहाफ पर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है। ये हाई भी हो सकता है, ये लो भी हो सकता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और इस क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पर ही आपके जो लोन है वो अप्रूव होता है, और साथ ही साथ इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर होते हैं। जितने ज़्यादा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई रहेगा, उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम दामों पर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हाई अप्रूवल के चांसेस जो है वो लोन के भी हो जाते हैं। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का सही यूज करने की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लो यूटिलाइजेशन की। आपने हमेशा देखा होगा कि हर फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है वो हमेशा ये बोलता है कि भैया आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है वो आपको हमेशा कम से कम रखना है। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, अब मान के चलिए कि सपोज आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट आपको 1 लाख रुपए दे के रखी, आप उसका 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए जो भी है आपकी यूजेस के हिसाब से आप उसमें खर्चे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में बैंक ये समझती है कि भैया आप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है वो 30% के अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसके 30% के अंदर ही आप उसका यूटिलाइज करें। दूसरी ये चीज़ है इसी के अंदर कि जो क्रेडिट कार्ड है उसका टाइम पर हमेशा पेमेंट करें, चाहे वो कोई सी भी डेट हो। आप ऐसा वेट मत कीजिए कि सपोज 10 फरवरी को, 10 अप्रैल को, वॉटएवर जो भी तारीख है उस समय उसी डेट को आ रही है तो उसका वेट मत कीजिए। अगर आपके पास में अमाउंट है तो बिल्कुल आप तय समय के पहले भी पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि ना तो आपको लेट पेनल्टी लगेगी, ना ही आपको फाइनेंस चार्ज लगेंगे, ना ही आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। अच्छा स्कोर अगर आप रख रहे हैं, टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पर इम्प्रूव होता है। तीसरा मेजर इसमें एक फैक्ट और आता है कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास में जो पुराना क्रेडिट कार्ड है ये काफी टाइम से मैं यूज में नहीं ले रहा हूँ, तो एक काम करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अपन बंद कर देते। और स्पेशली अगर हम बात करें वो लाइफ टाइम हो, क्योंकि चार्जेबल है तो ठीक है, वो समझ में आता है कि यार वो यूज नहीं है, इसके चार्जेस बहुत ज्यादा अननेसेसरी हमें देने पड़ रहा है, तो उसे बंद कर। लेकिन अगर वो लाइफ टाइम है, यूज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जितनी ज्यादा आपके क्रेडिट कार्ड की लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से बैंक का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितना पुराना अकाउंट लोन का होगा उतने ज़्यादा आपके सिविल स्कोर बढ़ने के ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में आप उसे बंद ना करवाइए अपने क्रेडिट कार्ड को, उसे आप पास में रखिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जैसे क्रेडिट कार्ड आपका काफ़ी सारी चीज़ों से अलग अलग कारण जो मैंने आपको बताया जिससे आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक मेजर रीज़न ये है कि मान के चलिए आपके पास में जो भी क्रेडिट कार्ड है, आपको और कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड चाहिए, और बार बार आप किसी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में वापस से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक उसका वेट कीजिए। मे भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, पहले आप उस रीजन को जानिए, उस रीजन के ऊपर काम कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी बैंक ने उस क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट करा फिर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए चले गए, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़े से वेट करने में आपका सिविल स्कोर, क्योंकि जहाँ पर भी रिजेक्शन आते तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हार्म करती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बार बार मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। और जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसका टाइम पर पेमेंट करें, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा पेमेंट करें। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए बिल आया आपका 1 लाख रुपए, आपको बैंक ने ऑफर कर दिया या फिर 5-6 हज़ार रुपये भर दीजिए मिनिमम अमाउंट पे, जिससे कि आपका सिविल स्कोर तो नहीं होगा कम, लेकिन आपको लगता है सिर्फ ऐसा बताया जाता है। प्रैक्टिकली बात ये सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जब आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो वो हाई यूटिलाइजेशन में बात चली जाती है, और बैंक का ट्रस्ट भी होता है कि भैया
जो यूजर है वो कहीं ना कहीं अब एक हाई रिस्क में जाते जा रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक प्रॉपर वो मिनिमम अमाउंट तो पे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी कम हो जाए। ये ऐसा मैक्सिमम यूजर के साथ में हुआ भी है, तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपनी जो सिविल की रिपोर्ट रहती है यानी क्रेडिट रिपोर्ट रहती है, उसके एरर को भी हमेशा ध्यान में देखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म से आप अपना जो सिविल स्कोर है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट में देख सकते हैं कि भैया आपकी जो भी रिपोर्ट में है वो उसमें से कोई एरर तो नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं है जहां पर वो आपके सिविल को इम्पैक्ट कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की, जिसके कारण अगर आपने क्रेडिट कार्ड की कुछ ऐसी टिप्स से ध्यान रख ली तो फिर आपका बिल्कुल सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। पहला तो ये है कि आप मिक्स वाले क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। हो सकता है कि आपको शॉपिंग के लिए या फिर आपको ट्रेवलिंग के लिए या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग होता है या फ्यूल के लिए अलग अलग जो क्रेडिट कार्ड है आप उसका यूज कीजिए। पर्टिकुलर सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड मत रखिए। सपोज अगर आपके पास में 50,000 रुपए लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड का आप मंथली यूटिलाइजेशन 30% के हिसाब से देखें तो 15,000 ही हो रहा है, लेकिन वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास में 50,000 वाले 3-4 कार्ड है, 10,000, 15,000, मतलब कुल मिला के सभी क्रेडिट कार्ड से आप 30% से अंदर का ही क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रख रहे हैं, तो ये एक अच्छा फैक्टर माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा। दूसरा, हर 6 महीने में कम से कम आप एक बार अपना सिविल स्कोर जो है वो जरूर चेक करें, क्योंकि सिविल स्कोर चेक करने से उसमें आ रहे एरर के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही हो सकता है कि जब भी आप मान के चले कोई दूसरी एप्लीकेशन करें, आजकल काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन भी है कि वो सिविल स्कोर जो रहता है प्रेजेंट टाइम का उसके हिसाब से आपको ये भी गाइड करती है कि आप फ्यूचर में 3 महीने में कितना सिविल स्कोर बढ़ाना चाह रहे हैं और उसके लिए क्या आपको स्टेप लेनी है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से सिविल स्कोर भी अपना अगर आपका कम है तो उसे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने सिविल स्कोर को बढ़ाने की। अगर आपने डिसिप्लिन में ये सारे जो चीज़ें हैं वो फॉलो करी तो बिल्कुल आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, एकदम से कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन कोई सी भी चीज़ जो है वो टाइम लेती है। इसमें भी आपको कम से कम जो आज से अगर शुरुआत करेंगे तो उसका रिजल्ट कम से कम 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।